अरे नीता, इधर सुनो। आई भाभी, बस 2 मिनट। देखना तो कहाँ बिजी तुम्हारी छोटी भाभी। 10 मिनट से 2 मिनट 2 मिनट कह रही है। भाभी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता है कि भाभी कहाँ बिजी है। क्या मतलब? हमें भी तो बताओ जरा, रसोई में काम छोड़ छोड़ कर आखिर ये क्या करने में बिजी रहती है? बड़ी भाभी छोटी भाभी आपकी तरह नहीं है जो बस दिन रात घर के कामों में घिसती रहे। अरे वो तो सोशल बटरफ्लाई है। क्या बोली तू? सोशल बटरफ्लाई? ये कौन से बटरफ्लाई का नाम है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। अरे भाभी आप ऐसे नहीं समझोगी। ये देखो, ये है भाभी का सोशल मीडिया अकाउंट। और ये देखो भाभी ने क्या लिखा है अपने बायो में, नीता अ सोशल बटरफ्लाई। और ये जो इनके नाम के आगे आपको हरे रंग की रोशनी टिमटिमाती दिख रही है ना, इसका मतलब है कि अभी भाभी ऑनलाइन है। यहाँ घर में इतना काम फैला हुआ है, मैं सुबह के 5 बजे से एक पैर पर खड़े होकर काम निपटा रही हूँ और ये महारानी तितली बनी मंडरा रही है। अभी बताती हूँ इसको। जिठानी विजेता नीता के कमरे में जाती है तो देखती है कि देवरानी नीता हौले हौले से मुस्कुराते हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही होती है। अच्छा जी, तो यहाँ चैटिंग चल रही है। जिठानी को ऐसे कमरे में आया देख नीता सक पकाकर अपना लैपटॉप बंद करने लगती है। अरे ठहर जाओ, हम भी तो देखें क्या पढ़कर इतनी मुग्ध होकर तुम मुस्कुरा रही थी। विजेता नीता के लैपटॉप में देखती है कि किसी बैड बॉयज नाम के अकाउंट से नीता चैटिंग कर रही थी, जो नीता को शेर और शायरिया भेज रहा था। अरे कौन है ये बैड बॉय? वो भाभी मैं नहीं जानती, मेरे पास ना रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। और सोशल मीडिया पर किसी की कुंडली जानने की जरूरत भी क्या है, बस बात करो और भूल जाओ। नीता, यह गलत तरीका है। किसी अजनबी को अपने अकाउंट से जोड़ना और उससे बात करना सही नहीं है। तुम समझ रही हो ये कितना अनसेफ है? अरे भाभी ये वर्चुअल दुनिया है, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई हमें गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोलकर खुश हो जाए तो। वैसे भी आजकल अपने तो बस नाम के ही रह गए हैं, अजनबी ही सच्चे मन से किसी की तारीफ करते हैं। और सच बताऊं ना, मुझे नए नए लोगों से जुड़ना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बड़ी भाभी सही कह रही है नीता भाभी, सोशल मीडिया के फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। इसका इस्तेमाल करते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, और खास तौर पर तब जब आप एक औरत हो और किसी अजनबी से बात कर रही हो। अरे आप दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और सही गलत अच्छी बुरे का फर्क मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं। मैं देख लूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। भाभी आपको अलर्ट करना हमारा फर्ज था, बाकी आपकी लाइफ है, आप जो चाहे करें। मैं आज के बाद आपको नहीं रोकूंगी। ठीक कह रही है मिली, हम क्यों तेरे पीछे पड़ने लगे? तो जिससे मन चाहे बात कर। वैसे देवर जी को पता है ना इन सब के बारे में? अरे भाभी विमल को ना ये सब पसंद नहीं है, इसलिए आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद चैटिंग नहीं करूंगी, और सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दूंगी, बस आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, चल तू जल्दी से आकर रसोई की सफाई करवा दे। मामी जी ने शाम को सत्संग रखा हुआ है और घर में इतना काम फैला हुआ है कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ हाँ हाँ, चलो ना भाभी, कराती हूँ सारा काम। आप भी ना बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाती हो। नीता जिठानी विजेता के सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी ताकि वो उसके पति को उसके सोशल मीडिया प्रेम के बारे में कुछ ना बताए। नीता ने जिठानी को तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बोतल में उतार लिया था, लेकिन ननद मिली बहुत होशियार थी। वो भाभी की लच्छेदार बातों में आने वालों में से कतई नहीं थी। भाभी आपके पल पल में रंग बदलते हुए स्वभाव को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे बड़ी भाभी की तरह समझने की भूल कर रही हैं आप। मैंने भी आपका भांडा भैया के सामने ना फोड़ दिया तो मेरा नाम मिली नहीं। मिली का छोटा भाई विमल शहर में रहकर नौकरी करता था। वो सप्ताह में 2 दिन के लिए ही घर पर आ पाता था और सोमवार के दिन फिर से काम के लिए शहर निकल जाता था। वैसे तो विमल बड़ा सख्त मिजाज का था। उसे अपनी पत्नी का यूं हर समय ऑनलाइन रहना कतई पसंद नहीं था, इसलिए पहले ही उनके बीच में इस बात को लेकर काफी झगड़े हो चुके थे। मिली बता रही थी कि तुम पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर सोशल मीडिया चलाती हो और अनजान लोगों के साथ चैटिंग करती हो। तुम्हें अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह की रोक टोक लगाऊं, लेकिन लगता है अब यही आखिरी रास्ता बचा है। आज के बाद अगर मैंने कभी भी तुम्हें सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन है।
आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी सोशल मीडिया पर किसी के साथ भी चैटिंग नहीं करूंगी। नीता ने उस समय तो बात को दबाने के लिए पति से वादा कर दिया, लेकिन जैसा कि उसकी आदत थी, वो अभी भी अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों में उसने एक नया अकाउंट बनाया और फिर उससे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगी। एक दिन उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। हाय, अब बहुत खूबसूरत है, क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहेंगी? थैंक यू। दोस्ती? लेकिन क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? दोस्ती करने के लिए जान पहचान करने की क्या जरूरत है? आपके जैसी खूबसूरत लड़की हमसे 2 बात कर लेगी तो हमारा तो दिन ही बन जाएगा। वैसे एज क्या होगी आपकी? आप ही गैस करो। 18? अरे नहीं नहीं, इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। 18 से थोड़ी ज्यादा हूँ। 21 से ज्यादा की तो हो ही नहीं सकती। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मेरी उम्र 25 की है और शादी भी हो चुकी है। तब तो तुम्हारा हस्बैंड रियली बहुत ही लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। अगर मुझे तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए ना तो मैं तो उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। शादी से पहले सब लड़के ऐसे ही कहते हैं। शादी हो जाती है तो उसके बाद बीवी की हर बात में सिर्फ गलतियां ही नजर आती हैं। उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। ना वो अपनी पसंद से कहीं आ जा सकती है, ना किसी से बात कर सकती है। यहाँ तक कि मोबाइल पर इंस्टा तक यूज करने के लिए उसे पहले पति की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। जरूर तुम्हारी शादी किसी गलत इंसान से हो गई, इसीलिए तुम लड़कों के बारे में इतना गलत सोचती हो। सच सच बताओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें परेशान करता है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। एक बार जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ वो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे इस अजनबी दोस्त की नीता से गहरी दोस्ती हो गई। वो मीठी मीठी बातें करके उसके साथ हमदर्दी जताता, जिसके कारण नीता के मन में उसके लिए जगह बनने लगी। एक दिन, अच्छा हम लोगों को बातें करते हुए इतने दिन हो गए हैं, अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम विवान है। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरफ बहुत अच्छा है। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा मुझे आज तक कभी किसी से बात करके नहीं लगा। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। मुझसे बातें करने के लिए थैंक यू विवान। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करोगी? विवान, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तो तुम कौन सा अपने पति के साथ खुश हो? छोड़ क्यों नहीं देती उसको? हम दोनों साथ साथ रहेंगे और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और एक राजकुमारी की तरह तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा। सोच लो, बाद में अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम बस एक बार हाँ कहकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। तुमने तो आज तक मुझे देखा भी नहीं, और अगर देखने के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो? मैंने तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुमसे प्यार किया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। कल तुम मुझे घंटाघर के पास मिलो, उसके बाद हम दोनों सब कुछ छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बोलो, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ विवान। अगले दिन नीता एक बैग में अपने कुछ कपड़े पैक कर लेती है और विमल के एटीएम और क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में रखने के बाद बैग संभालते हुए दबे पांव घंटाघर जाने के लिए अपने घर से बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से उसकी जिठानी विजेता उसे आवाज लगाती है। कहाँ जा रही हो नीता? भाभी, मैं जरा अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। सोच लो भाभी, मम्मी से ही मिलने जा रही हो ना? कहीं कोई ड्रीम बॉय आपका घंटाघर पर इंतजार तो नहीं कर रहा? मिली की बात सुनकर नीता एकदम से सकपका जाती है। क्या हुआ नीता? विवान से मिलने जा रही हो ना? और मिलने नहीं, तुम तो बैग पैक करके ले जा रही हो। घर से भागने का प्लान है ना तुम्हारा? सही कहा ना? क्या बोल रहे हैं आप लोग? किसने कहा आपसे ये सब? किसने कहा, क्यों कहा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके साथ तुम घर से भागने के लिए तैयार हो, एक बार उसकी असलियत तो सुन लो। आप लोग विवान को कैसे जानते हो? सच सच बताओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाभी कि विवान कोई है ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? विवान है और मुझसे बहुत प्यार करता है। होश में आओ भाभी, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि विवान कोई है ही नहीं। मैं और बड़ी भाभी मिलकर ही आपसे विवान के नाम से चैटिंग किया करते थे, और आप इतनी बेवकूफ हो कि बड़ी आसानी से हमारी चाल में फंसती चली गई।
हमने 2 मीठी बातें क्या कर ली, आप तो उस गुमनाम विवान के लिए अपने पति और ससुराल को छोड़कर भागने तक को तैयार होगी। जेठानी और ननद की बात सुनकर नीता सर पकड़कर जमीन में बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? आप दोनों मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों मजाक बनाया आप दोनों ने मेरा? शुक्र मनाओ नीता कि तुम्हारे साथ ये खेल खेलने वाले तुम्हारे घर के ही लोग थे। और अगर आज वाकई कोई विवान तुम्हें घंटा घर पर मिल जाता तो तुमने सोचा इसके आगे क्या होता? ये विवान कोई आतंकवादी भी हो सकता था, कोई मानव तस्करी करने वाला गिरोह भी हो सकता था, या ये भी हो सकता था कि वो तुम्हारे जैसी लड़कियों को जिस्म फरोशी में धकेलने के लिए फंसा रहा हो। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की कैसे इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है? इसलिए हम तुम्हें अजनबियों से चैटिंग करने के लिए मना किया करते थे, लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने इतना बड़ा खेल खेला। नीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने जेठानी और ननद के सामने माफी मांगी तो उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन नीता ने कान पकड़ लिए कि